क्या बन गया विटस्टोन? और विटस्टोन की खास बात क्या होती है? अगर सारे कैपेसिटर सेम होते हैं तो आंसर भी सेम होता है। तो अगर ये C है, C है, C है, C है और ये C है, आंसर इज C। दैट्स द शॉर्टकट ऑफ इक्विवेलेंट। अच्छा, समझ में आया? अच्छे से समझा बेटा? पक्का? तो we can say that the combination of parallel plate part is also right. सर और एक क्वेश्चन करा सकते हो? बेटा मतलब जितने पॉसिबल, मतलब मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि मैंने पहली बार इतने क्वेश्चन करवाए। इसमें जितने थे सारे करवा दिए। कहीं और मिलते हैं तो मैं दे दूंगा। सर बेस का ग्रुप है। हाँ ठीक है। इस बार 9.7 के जस्ट ऊपर में पीओ ये वाला ओके। भाई मेहनत करवा रहे हो। वो और कुछ बचा लग रहा है? बीच में दो है। और कुछ है क्या? एक और हाँ है ना? हाँ ऊपर हाँ देख लो यार कुछ बताना हो। भाई अभी आप लोग सॉल्व करने मत बैठना, मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर फोटो ले लियो, ठीक है? अच्छा अब है ना सर्किट्स में जो ऐसे वाले पॉइंट्स होते हैं ये आपके जंक्शन है, मतलब कैपेसिटर वहां कनेक्टेड है। तो डायग्राम के हिसाब से यहाँ से ये लाइन को यहाँ पे पास हो रहा है ना, जंक्शन लेकिन यहाँ पे बनाया ना, मतलब ये जंपर है। ये क्या है? जंपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंपर? लाइन इज लाइक दिस, लाइन इज लाइक दिस। ऊपर से जा रहा है, वो कनेक्टेड नहीं है ना? तो आपको इसको समझना है। तो ऐसा सोचो कि ये वाला पार्ट ऊपर से जा रहा है, ये वाला पार्ट उससे नीचे से जा रहा है, काइंड ऑफ दैट वे। इट इज ओके? हाँ। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेरे पास कौन कौन से जंक्शन है। तो ये ए है, एक तो जंक्शन, फिर एक ये नया जंक्शन है ना? तो इसको डी नाम दे देते हैं बेटा, और एक ये भी नया जंक्शन है, इसको ई नाम दे देते हैं। ये वाले को भी नया नाम देना पड़ेगा, एफ दे देते हैं, ऊपर वाले को जी। ये सही है? अच्छा अब इसको रिड्रॉ कैसे करोगे? एनी सजेशन नहीं करना। हाँ तो मतलब वो फोल्डिंग वाला मेथड बस ना बोलो बेटा। मतलब तो एक डी वाला लाइन है। हाँ तो मतलब जो आपने हॉरिजॉन्टल सिमेट्री रहता है तो फोल्डिंग वाला मेथड ओवरलैप होता है पूरा। अच्छा जस्ट एक थॉट था, सुनो एक थॉट था। ये ब्रांच पे 2C है ना? और इस ब्रांच पे C है। ध्यान देना, मुझे वही दिमाग में आता है। और ये वाले में 2C है और ये वाले में C है, बराबर है?
तो क्या दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है? तो बीच वाली लाइन काइंड ऑफ तो बीच वाले लाइन वाले निकाल सकते हैं। तो ये 2c को निकालो, इस 2c को भी निकालो, ये भी 2c निकालो, ये भी 2c निकालो, निकाल सकते हैं? कैन वी डू दैट? निकलेगा मतलब ऐसा होगा, अब निकल गया तो निकल गया ना। तो नहीं फिर तो कुछ नहीं बचा बेटा, अब तो पापा कुछ हो गया बच्चे। ये सीरीज ऑल पैरा। तो इसका आंसर अगर 2c/3 है तो 2c/3 to 4 करोगे तो आंसर 80/3। ये समझा? तो आई थिंक जॉइंट वेंचर से तो वी कैन सॉल्व इजीली, ये तो बस साथ में जाएंगे एडवांस एग्जाम में। इसका फोटो कैसे ले? कौन सा क्या है बेटा? आप जो मैं चाहता हूँ बेटा एक बार ट्राई करो। देखो मैं तुम्हें करवा दूंगा, पर एक बार ट्राई करो। आई थिंक हम आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट रहा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अलग से डाउट लेंगे, ठीक है? बट आई थिंक विल गो। पहले ट्राई करो, एक ही दिन हुआ ना अभी तक तो। आई थिंक थोड़ा ट्राई करोगे तो शायद बन जाएगा, ठीक है? ओके, नाउ आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो गिव द हेडिंग कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक। तो इसको सीधा पकड़, वो इन्होंने कैसे हमें कंसेप्ट नहीं करना। कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक। ओके, आज हम लोग 4 मार्क्स का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे कि अगर डाइलेक्ट्रिक हुआ तो कैपेसिटेंस कितना आएगा। ब्रैकेट में लिख दो पार्शियली फिल्ड कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक एंड ब्रैकेट में लिखो पार्शियली फिल्ड। ठीक है, चल लेट मी डिराइव द एक्सप्रेशन। अब सबसे पहले देखो, कंसीडर करो यू हैव अ कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में तुमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है। कैपेसिटर का ये प्लेट प्लस है और ये प्लेट आपका माइनस है। The distance between two plates is d and the distance of thickness of dielectric or thickness of dielectric is t. ये डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट का वैल्यू k है। ये सही है? ओके, नाउ मान लो कि ये होता ही नहीं, डाइलेक्ट्रिक होता ही नहीं, तो हमें पता है कैपेसिटेंस in F is epsilon naught k by d। ये हमें पता, yes और अब क्योंकि मैंने पार्शियली फिल्ड डायरेक्टली डाला तो मुझे चेक करना है कि उससे कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट होता है। तो मैं चीज को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। मुझे पता है यहाँ से फील्ड जनरेट होगी, इतना पार्ट एयर या तो वैक्यूम में, इतना पार्ट डाइलेक्ट्रिक के अंदर है और इतना पार्ट वापस एयर या तो वैक्यूम में है। इज दिस फाइन? अब हम थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक को याद करते हैं। वैक्यूम में फील्ड होती है E नॉट विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक में फील्ड रिड्यूस हो जाती है बाय अ फैक्टर k, बाय फैक्टर k। तो यहाँ पे फील्ड हो जाती है E नॉट बाय k। कितनी हो जाती है? E नॉट बाय k। वापस में बाहर आ जाता हूँ तो हो जाती है E नॉट। कितनी हो जाती है? E नॉट। तो अंकित सर दैट मीन अगर मैं इसके एग्जैक्टली नीचे एक ग्राफ बनाऊं, किसका ग्राफ बनाता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड।
but the distance from this side. तो मैं काम कर सकता हूँ, ये मेरा लेट्स से x एक्सिस है, जहाँ पे मैं किसको प्लॉट कर रहा हूँ, डिस्टेंस, और ये मेरा y एक्सिस है, जहाँ पे मैं किसको प्लॉट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? तो ओके सर, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज गोइंग टू बी E नॉट, कितना होगा? E नॉट। तो द ग्राफ विल बी लेट्स से ऐसा, फिर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी हो जाएगी? E नॉट बाई K, तो वो रिड्यूस हो गया। सर वाई रिड्यूस, वाई नॉट इंक्रीज? बिकॉज K की वैल्यू मिनिमम 1 है, बाकी तो इंफिनिटी है मेटल में, है ना? तो K की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यस और नो? ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर वापस मैं बाहर आया, यस और नो? तो वापस ग्राफ बदल जाएगा। So the graph will be like this. This part is going to be E naught, याद है? And this part is going to be कितना? E naught by K. ये जो मैंने बनाया है, ये आपका J min का P value है, right? What is the graph जो बनता है? ग्राफ एक्चुअली जो P value था वो ऐसा था, यहाँ पे ऐसे बनाए थे और दो डायरेक्टेड डाले हुए थे। कितने डाले हुए थे? दो डायरेक्टेड। तो वैक्यूम डायरेक्टेड 1, वैक्यूम डायरेक्टेड 2, वैक्यूम। सो इट विल बी लाइक दिस, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। उसमें मैं ट्विस्ट मारा था K1 इज ग्रेटर देन K2। तो कौन बड़ा कौन छोटा वो थोड़ा देखना, समझा? देखो कंसेप्ट को कितना जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज करते हैं। किसी के एनसीईआरटी में दिया है तो पूछते वही है, सिर्फ थोड़ा घुमाता है ऐसा। ठीक, अब आते हैं डेरिवेशन पे। नाउ हमें इसे समझना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन दिस टू प्लेट वो क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। बेसिकली जो फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ ये करना चाहता हूँ, E = V/d, है ना? क्योंकि यूनिफॉर्म है इसलिए यूज कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। तो V कितना होना चाहिए? E × D, यस और नो? बट देयर इज अ प्रॉब्लम सेज तुम V = E × D तब लिख सकते हो जब E पूरा का पूरा वैक्यूम में हो, पर इसमें थोड़ा वैक्यूम है, थोड़ा डाइलेक्ट्रिक है ना? तो मुझे लिखना चाहिए कुछ ऐसा, V should be equal to E vacuum into distance in vacuum plus E dielectric into distance in क्या बोलो? ये समझ में आ रहा है? अच्छा, E in vacuum सर वो होता है E नॉट। कितना होता है? E नॉट इनटू ये रुकते अभी प्लस E in dielectric E नॉट बाय इनटू डिस्टेंस इन डायरेक्ट। सर वो तो थिकनेस T है, वो कितना है? T, और है ना? अगर टोटल T है जिसमें से T चला गया तो वैक्यूम बचा ना बाकी, तो वो हो जाना चाहिए T - T। ये समझा? क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ? इसमें से मैं क्या कॉमन निकालूंगा? वेरी गुड। T - T + T/, सही जा रहा हूँ मैं? क्या E नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इन है? क्या वो हम डिराइव कर सकते हैं कि इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट? देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ V = क्या? सिग्मा बाय ब्रैकेट में T - T + T/K। ये भी सही जा रहा है? अच्छा, सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। सिग्मा क्या होता है? तो क्या V को हम बोल सकते हैं Q/A P - P प्लस क्या? बराबर। अच्छा, मुझे कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V। क्या होता है? क्या Q दिख रहा है? क्या V दिख रहा है? और इसको लेके जाओ, बाकी सबको वो साइड पे लेके जाओ, आंसर आएगा। तो C मस्ट बी क्या होगा? Q/V = एप्सिलॉन नॉट A upon B - T + T/. This is the formula for parallel plate capacitor with partially filled dielectric. with क्या? partially filled dielectric. ऐसे ही याद रखोगे, कोई और फॉर्म में याद नहीं रखोगे, मुझे ऐसे ही चाहिए। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या याद रखना है? D - T + T/K, where A is the area of the plate, D is the distance between two plates, T is the distance of dielectric or thickness of dielectric, and K is dielectric constant. बतेरे P/Q मिल जाएंगे इसके 20-25 P/Q मिनिमम है सिर्फ आपके लिए। ये फॉर्मूला एनवीटी में इतनी बार पूछा गया है कि तुम सोच सकते, इतना आसान। और
सबसे स्कोरिंग ये टॉपिक है, ये समझ आप? डायरेक्ट पूछते हैं, देखो मैं आपके पीवाईक्यू में दिखा दूं कितने पीवाईक्यू पर वो डी देते, टी देते, के देते, ए देते, फाइंड करो, बस उतना, उतने सिंपल क्वेश्चन था। ये समझ में आ गया? बस याद रखना है ये किसके लिए चलेगा, पार्शियल इफेक्ट डायरेक्ट, फिर मैं इसमें और कुछ करने वाला हूं, ठीक है? अब कितने मार्क का डेरिवेशन बोला है? 4। कितने स्टेप्स में किया देख लो, 1 4 5 और 6 स्टेप्स के लिए 4 मार्क थोड़ी देंगे, 3 पेज लिखने पड़ते हैं। कितने लिखने पड़ते हैं? 3। तो आपको वो तो 3 पेज में कैसे लिखना वो एक आर्ट है, तो थोड़ा सा 3 लाइन में एक लाइन तो अपने हिसाब से है ना, वो तुम्हें करना पड़ेगा, मैं हेल्प करूंगा, बट अभी डायग्राम और वैसे चलो धीरे करो, जल्दी जल्दी। फिर तुम उसमें लेफ्ट में मार दिए, ऊपर मार दिए, नीचे हो जाएगा, राइट में मार दिए, प्रियता से पार्टी लो, डाल लिया, हम लोग को भी नहीं दिया, आप ले लो फिर। बोर्ड में वो ग्राफ नहीं मतलब मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। हो गया सबका?
डायग्राम हटा दूं? ओके, नाउ हमने एक छोटा सा चार्ट जैसा यहाँ पे बनाया है, जिससे तुम्हें पता रहेगा कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन अब अगर आया तो आपको सिर्फ यहाँ पे कनेक्ट करना है। क्वेश्चन के 4 कैटेगरी, they can ask you capacitor partially filled with dielectric, capacitor partially filled with metal, capacitor completely filled with dielectric, capacitor completely filled with metal। पार्शियली फिल्ड का मतलब है थिकनेस जो रहेगा वो डिस्टेंस से कम होगा। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब है जो थिकनेस होगा वो इक्वल टू डिस्टेंस। जैसे हमने जो डेरिवेशन किया था वो इसका था, हमने डिराइव क्या किया पहला वाला। ओके, व्हाट वाज द फॉर्मूला? सो जस्ट राइट नाउ हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो फॉर्मूला है P = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B माइनस T प्लस T बाई, ये सही है? ओके, मेटल के लिए K इनफाइनाइट होता है। मेटल के लिए K क्या होता है? तो अगर मैं यहाँ पे K इंफिनिटी डाल दूँ तो ये पार्ट अकेला 0 होगा, बाकी को 0 नहीं होगा। तो C फॉर पार्शियली फिल्ड मेटल इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। आई होप ये समझा होगा। फिर डाइलेक्ट्रिक आ गया वापस, पर इस बार P इक्वल टू D। D इक्वल टू क्या है? D। तो यहाँ पे D माइनस C प्लस D बाई K, तो D कट हो गया, D बाई K हुआ, ऊपर जाएगा। So I think the formula is going to be K epsilon naught A by D। और I think ये फॉर्मूला मैं करवा चुका हूँ पहले, और K की वैल्यू 1 आ गई तो 1 एयर वाला हो जाएगा। ये क्लियर? और अगर K इनफाइनाइट हो गया तो C will tend to infinity, क्योंकि तुम्हारे दो मेटल प्लेट शॉर्ट कर दिए। दो मेटल प्लेट को तुमने शॉर्ट कर दिया ना, क्योंकि तुमने क्या किया, दो मेटल प्लेट थे, कंडक्टर थे, उसके बीच में मेटल ही डाल दिया। अरे समझा नहीं समझा? तो वो यूजलेस हो गया, उसको तुम यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट समथिंग दे विल आस्क, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? इंफिनिटी। तो टेक्निकली अब 3 चीज बची है ना। यू शुड रिमेंबर पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक ये फॉर्मूला, पार्शियली फिल्ड मेटल ये फॉर्मूला, कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक ये फॉर्मूला। समझ में अच्छे से? काट देता हूं।
अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप सोच के बताओ इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन क्लियर है सबको बेटा? दिस टाइम पार्शियली फिल्ड टू डाइलेक्ट्रिक्स आते हैं। दिस टाइम पार्शियली फिल्ड टू डाइलेक्ट्रिक्स आते हैं। तो डायरेक्ट उससे क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी माइनस ए प्लस सी समझ गया? तो इसलिए मैं लिखवाता नहीं हूँ क्योंकि अब वो समझ जाता है। 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, तो आई थिंक सर हो जाएगा। प्लस मैं भी ये करवाऊंगा उससे और क्लियर। ओके बोर्ड्स में तो इसी वाले का now combination of dielectric। अब डाइलेक्ट्रिक में भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कैसे? कंसीडर करो ये आपका कैपेसिटर है और कैपेसिटर में आप बीच में ऐसे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देगा। सो लेट अस से दिस इज K1 थिकनेस T1, दिस इज K2 थिकनेस T2। आई होप ये समझ में आया। एंड सो लेट से K1 K2 K3 K4 इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट ही होगा हमेशा। K1 K2 K3 K1 K2 K3 K4 K5 एंड सो। सही है? अच्छा, तो आप एक चीज अप्रिशिएट करोगे कि इसमें हम डिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं। हम डिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं और एरिया ऑफ द प्लेट इज द सेम। यस और नो? वी आर नॉट चेंजिंग द एरिया, वी आर चेंजिंग व्हाट? डिस्टेंस। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर आपको पता होगा वो रुस्तम का वो फेमस आइसक्रीम आता है, पता है? जिसमें 2 वेफर बिस्किट के बीच में आइसक्रीम डालता है, आटा जैसा कुछ, ऐसे लेयर बनाता है। याद आया? तो इसमें एक लेयर ये डाइलेक्ट्रिक हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। तो अगर मुझे उसका फाइंड करना है कैपेसिटेंस, मैं किसको चेंज नहीं कर रहा। वापस एक बार, किसको चेंज नहीं कर रहा? तो ऊपर का टर्म चेंज नहीं करोगे। आप क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट ए, और फिर नीचे लिखोगे T1 by K1 प्लस T2 by K2 प्लस T3 by K3 डॉट डॉट। दिस इज द आंसर ऑफ द थिंग। आई थिंक ये सबको समझा होगा। ये क्लियर है? क्योंकि इस बार D माइनस T का टर्म आएगा ही नहीं क्योंकि वैक्यूम है ही नहीं ना। अरे हाँ है ना? पूरा फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक से, पर डाइलेक्ट्रिक अलग लग रहा है। ओके, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता था बेटा? पैरेलल। सो पैरेलल में क्या होगा? इस बार किसको फिल करेंगे बेटा? वर्टिकल। कैसे फिल करेंगे? वर्टिकल। तो लाइक दिस। तो जब वर्टिकल हुआ तो ये होगा K1 K2 K3 एंड सो ऑन। इस बार एरिया डिवाइड होगा। इस बार क्या एरिया डिवाइड होगा? एरिया। सो दिस इज A1 A2 एंड सो ऑन। इस बार क्या चेंज नहीं होगा बेटा? इस बार डिस्टेंस चेंज। सही है ना बेटा? तो इस बार
फॉर्मूला याद रखना डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है ना, क्या चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसे वाले का फॉर्मूला आता है P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी ब्रैकेट K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस डॉट। फॉर्मूला में चेक किया क्या चेंज आया, इसमें क्या चेंज था, एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन क्या था P1 बाई A1 प्लस P2 बाई A2 प्लस सो ऑन। इस बार चेंज कर देख लिया क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट बाई B इनटू K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3। इज दिस ओके? अलग-अलग डाइलेक्ट्रिक फिल करके क्या अचीव करें? क्या फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, देखो नुकसान फायदा नुकसान तो एक ही है, उनके पास क्वेश्चन की वैरायटी डेवलप हो। कैसे डेवलप हुई, सीरीज और पैरेलल में अभी वो मिक्स करने वाले, तीसरा में केस होगा सीरीज में ही है पैरेलल, ठीक है, तो नया क्वेश्चन। दूसरा इफेक्टिव कैपेसिटी हो सकती है बढ़ जाए, कोई केस में इफेक्टिव कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, अलग अलग मतलब एक सिंगल यूज करो और एक मल्टीपल 2-3 चीजें यूज करो तो मे बी यू कैन इंक्रीज द ओवरऑल कैपेसिटी। तो अब मैं मान ले पैरेलल ले लिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर आ, तो इससे वैल्यू तेरे पास बढ़ सकती है, यूज करते हैं मल्टीपल डायरेक्टली यूज करते हैं, जब कैपेसिटेंस एक्चुअली में यूज करते हैं तब करते हैं। हाँ बेटा आ रहा हूँ ना, अभी उस पे आऊँ, सिर्फ ये लिखते फिर मैं बताता हूँ कि इसमें वो आपको कहाँ पे बताने वाला है। अभी तो टफनेस अब स्टार्ट हो, आन्या, अर्जुन, आशी, आयुषी, चैतन्य, क्लाइव, दक्ष, दीप, द्विज, प्रेजेंट, तेज, विजय, जीत, कल्पक, कार्तिकेय, काश्वी, काव्य, कुणाल, लिशान, मानव, मीत, दोनों कौन सा एक्शन है, मोक्षा, मुक्ता, नील, नीलाई, पर्व, पवन कुमार, प्रज्वल, प्रणव, प्रताप, राजन, राजस, ऋषि, दिया, रोहन, सक्षम, शौर्य, शुभम, स्मयन, सोहम, सौम्या, तन्वी, वेदांत, विभूति, यक्ष। इसको कैसे विजुअलाइज करोगे रियल लाइफ में, ये वाले सेक्शन को, जैसे ये तो एक्सप्लेन किया था, इसको विजुअलाइज करने का तरीका, बुक का शेल्फ, ये वाला, ये एग्जैक्टली कैपेसिटर विद पैरेलल डाइलेक्ट्रिक है, समझ में आया? ये अलग अलग थिकनेस हो गई और ये दोनों ऊपर के प्लेट हो गए। मैं इसके लिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको याद रखना है ये सारी चीजें 2 डायमेंशन नहीं है, ये कैसे है 3 डायमेंशन। और व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आई। अब हम लोग को है ना टोटल मिला के 4 अलग अलग टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन सभी करने हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा हमारा सीक्वेंस होगा। पर बता देता हूँ हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले ये तो यार बहुत इजी है ना, तो मतलब क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं आए क्या मेंस में आए हैं, ये आया है ये आया और उसका रेशो पूछते हैं काइंड ऑफ दैट, समझ में आया? कर सकते हैं। व्हाट इज, अब मेरे पास सिचुएशन ऐसी हो, समझ गए? दिस इज K1, दिस इज K2, दिस इज K3, बराबर? तो इसमें सीरीज पैरेलल का कॉम्बो लगेगा, ठीक है? सिचुएशन 2,
K1, K2 and K3. Right? Situation 3. फंस गया। ये हॉरिजॉन्टल, ऊपर का प्लेट इंक्लाइन एट ए सर्टेन एंगल थीटा, तो दिस विल हैव द वेरिंग थिकनेस, दिस विल हैव द वेरिंग थिकनेस, इंटीग्रेशन फंक्शन डेवलप इन टर्म्स ऑफ थीटा, इंटीग्रेट अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, थीटा कितना दिया उसके हिसाब से कॉल लो, फिर बायनोमियल एक्सपेंशन लास्ट। ठीक, नेक्स्ट बीच में डायरेक्ट्रिक डाला, बीच में डायरेक्ट्रिक डाला, सिंपल। K1 इज, ये थिकनेस है, थिकनेस का एक फंक्शन, K2 इज थिकनेस का दूसरा फंक्शन, और फिर दोनों को फॉर्मूला लिख के फिर इंटीग्रेट एज अ फंक्शन जो x से जो आपके पास है, ऐसा भी और ऐसा भी। ठीक, लास्ट K1 K2, तो ऐसा सॉल्व करने के लिए वर्टिकल स्ट्रिप बनाएं, इसका एक अलग, उसको ऐड करके इंटीग्रेट सॉल्व यूनिट। तो नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी एक्सपोनेंशियल। ये इजी है बहुत, क्योंकि ये तो सीईटी भी पूछता है, ये नहीं पूछता कल, तो हम पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस पहले इसको लेक्चर देखता हूँ, वो चेक हाँ, सॉरी वो गई ना।